हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग 2017 का एनाटॉमी पेपर फर्स्ट सप्लीमेंट्री जो पेपर होता है तो उसका हम लोग एमसीक्यू आज डिस्कशन करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रामस्कुलर ये साफ थोड़ा कर दें। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन ट्राइसेप मसल लीड टू क्लॉ हैंड। गलत है, क्योंकि क्लॉ हैंड जो है अल्नर नर्व से होता है और ट्राइसेप में अल्नर नर्व नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे मेस्टर मसल इज सप्लाइड बाय फेशियल नर्व। ये भी गलत है, क्योंकि मेस्टर मसल जो है मेस्टर मैंडिबुलर डिवीज़न जो होता है ट्राइजेमिनल नर्व का, उससे सप्लाई उसको वो सप्लाई करता है और मेस्टर आर्टरी इसको सप्लाई करती है और ब्लड सप्लाई करती है। जो मेस्टर आर्टरी खुद ब्रांच है इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी का। ठीक है, तो इसको मेस्टर मसल्स कौन सप्लाई करता है? ट्राइजेमिनल नर्व। जो मैंडिबुलर डिवीज़न होता है ना, टर्मिनल ट्राइजेमिनल का मैंडिबुलर डिवीज़न जो होता है वही मेस्टर मसल को सप्लाई करता है। सर्कमवेलेट पेपली ऑफ टोंग अब सप्लाई बाय द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। बिल्कुल सही है। सर्कमवेलेट पेपली जो भी शेप का होता है उसको सप्लाई कौन करता है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करता है। टोंग में ये होता है, देखिए टोंग का ये भी शेप जो होता है ना, ये आपका सर्कमवेलेट पेपली बोलते हैं इसको। आगे है वर्टिब्रल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, वो सब क्लेवियन आर्टरी का ब्रांच होता है। वर्टिब्रल आर्टरी किसका ब्रांच होता है? सब क्लेवियन आर्टरी का। फिर पूरा हम आर्टरी का एक बार चार्ट ही आप लोग को बताएंगे। पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व इज ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। पोस्टीरियर इंट्रोसियस जो भी नर्व होते हैं वो किसका ब्रांच होता है? रेडियल नर्व का, जो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन को सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्या है? फोविया सेंट्रलिस फाउंड इन मेकुला में, रेटिना में होता है। मेकुला रीजन ऑफ द रेटिना, रेटिना के मेकुला रीजन जो होता है ना उसी में फोविया सेंट्रलिस होता है। आगे हम लोग बात करेंगे द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल ह्यूमरस इज। पोस्टीरियर सरफेस रिलेटेड होता है अल्नर नर्व से। ये भी कभी कभी इस पे प्रेशर पड़ने से, बेंच वेंच पे बैठने से ये झंझनाहट महसूस होने लगता है। ये पोस्टीरियर सरफेस होता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। जो कौन सा रिलेटेड नर्व रिलेटेड है? अल्नर नर्व रिलेटेड है। आगे हम लोग बात करेंगे एट द लेवल ऑफ थोरेक्सिक वर्टिब्री डायफ्राम हैज ओपनिंग फॉर राइट फ्रेनिक नर्व। तो 8 वर्टिब्री पर जो डायफ्राम का जो ओपनिंग होता है वहाँ पर कौन सा नर्व होता है? राइट फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व आपका हार्ट को भी सप्लाई करता है। तो विजुअल आर्टरी, विजुअल एरिया आर फाउंड इन, विजुअल एरिया तो ओसिपिटल लोब में ना, सेरिब्रम के ओसिपिटल लोब में विजुअल एरिया होता है। उसके बाद मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, जिसको मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को शॉर्ट में एमए में अम्मा कहते हैं, माँ। तो जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है वो पास करता है थ्रू स्पोनाइस ये एस्पिनोसम से। तो फोरामेन स्पिनोसम जो है जो पोस्टरोलेटरल होता है, किसके? फोरामेन ओवेल का जो पोस्टरोलेटरल फोरामेन एक होता है स्पिनोसम, उसी से ये आपका मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पास करता है और ये सप्लाई करता है डूरा मैटर को। ठीक है, तो ये पेपर फर्स्ट हुआ। अब 2017 का ही पेपर सेकंड का हम लोग एग्जेक्टिव देखेंगे। देखिए ये पेपर सेकंड है 2017 का ही। आगे बात करेंगे इंफीरियर एपिगास्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। इंफीरियर एपिगास्ट्रिक आर्टरी जो है ब्रांच है फीमोरल आर्टरी का। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का ही गलत है ये, क्योंकि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का इंफीरियर एपिगास्ट्रिक आर्टरी होता है ब्रांच, ना कि फीमोरल आर्टरी का। सूरल नर्व रन एलोंग विद द ग्रेटर सेफनस वेन। गलत है, ये शॉर्ट सेफनस वेन के द्वारा रन करता है सूरल नर्व। आपका लेग का ये सब जब होता है ना पोस्टीरियर साइड में, थाई से नीचे जो लेग होता है पोप्लिटियल फोसा से निकलता है सूरल नर्व। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट सेफनस वेन के साथ रन करता है, उसके नियर में, एकदम साथ में नहीं, नियर में रन करता है। राइट टेस्टिकुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एरोटा। बिल्कुल सही है, राइट टेस्टिकुलर आर्टरी जो है एब्डोमिनल रोटा का ही ब्रांच है। आगे हम लोग पढ़ते हैं विच वन इज द कंटेंट ऑफ रेक्टस शीथ। ठीक है, विच वन इज द कंटेंट ऑफ रेक्टस शीथ? कंटेन रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल। ठीक है,
तो क्या क्या कंटेंट होता है रेक्टस सीट में? तो रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल होता है और पिरामिडिलिस मसल होता है। रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल और पिरामिडिलिस मसल किसका कंटेंट है? रेक्टस सीट का। जो आंसर जो होगा फॉर पिरामिडिलिस मसल्स और रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल, दो मसल होता है उसमें कंटेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात हम लोग करेंगे अब। थोड़ा मेरा तबीयत खराब चल रहा है इस समय। प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है? तो डायफ्राम का। डायफ्राम का ही जो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पीपीएम। ठीक है। म्यूकस इन स्टोमक इज सिक्रेटेड बाय। तो ये होता है आपका म्यूकस नेक सेल द्वारा, इपिथेलियल सेल द्वारा और ग्लैंडुलर सेल द्वारा। म्यूकस नेक सेल, इपिथेलियल सेल और ग्लैंडुलर सेल, ये तीनों द्वारा आपका म्यूकस स्टोमक में आपका सिक्रीट होता है। क्या? म्यूकस। नेक्स्ट है एंटेरियर टिबियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ। एंटेरियर टिबियल, एक्चुअली एंटेरियर और पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी जो ब्रांच है ना वो है आपका पोप्लिटियल आर्टरी का। ठीक है। और पोप्लिटियल आर्टरी क्या है भाई? ये कंटिन्यूएशन है किसका? फीमोरल आर्टरी का। तो आप याद रखिए फीमोरल आर्टरी का ब्रांच हो गया पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी का दो ब्रांच हो गया एंटेरियर आर्टरी, एंटेरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है। तो फीमोरल का पोप्लिटियल, पोप्लिटियल का एंटेरियर पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है। तो ये ब्रांच भी पूछता है। ऐसे आर्टरी का मैं पूरा एक बजब्ते बनाऊंगा। ग्रेटर सैक और लेसर सैक को कनेक्ट करता है इपिप्लोइक फोरामेन। ठीक है। ग्रेटर सैक और लेसर ओमेंटम इसको बोलते हैं। ग्रेटर सैक और लेसर सैक को कौन कनेक्ट करता है? इपिप्लोइक फोरामेन। एब्डोमेन में आप पढ़े होंगे इपिप्लोइक फोरामेन। इसका हम फिगर भी डाले हुए हैं इंस्टाग्राम पे। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी क्रॉसेस द पार्ट ऑफ डियोडेनम। तो ये थर्ड पार्ट से डियोडेनम के थर्ड पार्ट से सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आप करता है। जैसे डियोडेनम का कितना पार्ट होता है? तो डियोडेनम का हेड, नेक, अनसिनेट, हेड, नेक, बॉडी और टेल होता है ना। तो ये आपका डियोडेनम का पार्ट हो गया। ये भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि भाई हम पूछता है लोग। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आर कंटेंट ऑफ। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसका कंटेंट है? गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट का। तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट का कौन कौन से कंटेंट होता है? तो आपको याद रखना है कि टर्मिनल या शॉर्ट स्प्लेनिक आर्टरी और गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। ठीक है। देखिए दिख रहा होगा गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी किसका कंटेंट होता है? गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट का। ठीक है। और ये आर्टरी सप्लाई किसको करता है? ये फंडस को करता है स्टोमक का और ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक का। स्टोमक का फंडस को और ग्रेटर कर्वेचर को ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो खुद गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट का कंटेंट है ये सप्लाई करता है। थैंक यू। जय हिंद। आगे हम लोग फिजियोलॉजी और बायोकेमी का भी वीडियो लाएंगे और शॉर्ट आंसर लॉन्ग को आंसर क्वेश्चन तुरंत जल्द ही आने वाला है। इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे और सबको बता दे कि भाई यहाँ पर जितना यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप 5 मिनट के अंदर अंदर देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।